हाय गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों का 111 स्टडी पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम दूरी के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विस्थापन। याद आ रहा है क्या? दूरी के बाद कौन सा स्टडी करेंगे? विस्थापन। टाइम लॉस न करते हुए जवानों आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो बेटा, विस्थापन पे चर्चा करेंगे। विस्थापन, सबसे पहले हेडिंग डाल दो बेटा, जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं। विस्थापन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है, ध्यान देंगे। विस्थापन सपोज करो बेटा, ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु यहां बी है। ये बिंदु मान लो यहां से। दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा क्या है बेटा? दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन बराबर, ध्यान दो बेटा एक बार, विस्थापन बराबर बेसिकली अंतिम स्थिति, पार्टिकल की कौन सी स्थिति बेटा? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये बेसिकली फार्मूला होता है बेटा। इसका बेसिकली फार्मूला होता है। डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है विस्थापन। अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, ध्यान देंगे बेटा, राज क्या है? राज यही है, यदि अंतिम स्थिति कण की, पार्टिकल की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति बेटा, प्रारंभिक स्थिति समान है, तब विस्थापन, ध्यान दो बेटा, तब विस्थापन क्या होगा? 0। क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या आ गई बेटा? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या आ गई? समान। तब उस स्थिति में विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। याद रखना है आपको। और ऐसा आप कहां देखते हैं? वृत्त में। अब वृत्त में ध्यान दो बेटा,
अगर कोई पार्टिकल बिंदु ए पे है और वापस घूम करके बिंदु ए पे आ जाए तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी? समान। तो ऐसी स्थिति में किसी कण द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? शून्य। या दूसरे शब्दों में क्या कहें बेटा, किसी वृत्त का एक चक्कर पूरा लगाने में विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा बेटा? शून्य। तो एक चक्र के लिए विस्थापन कितना? शून्य। अगर सपोज करो त्रिज्या क्या है इस वृत्त की? त्रिज्या क्या है बेटा? r। तो उस स्थिति में विस्थापन एक चक्र के लिए, एक चक्र के लिए r त्रिज्या के पथ में एक चक्र के लिए विस्थापन बताएं। जहां से पहुंचा पार्टिकल वहीं पहुंच गया जहां से चला, तो विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? 0। लेकिन अगर एक चक्र में दूरी की बात करें बेटा, तो दूरी बराबर पूरी 2 पाई आर, परिधि की लंबाई के बराबर 2 पाई आर। एक चक्र के लिए क्या आएगी? 2 पाई आर। एक चक्र के लिए क्या आएगी बेटा? 2 पाई आर आएगी। बात को समझ रहे हो क्या? ध्यान दो बेटा, दूरी बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एक चक्र के लिए। और दो चक्र की बात करें तो दो चक्र में चली गई दूरी 2 गुणा 2 पाई आर। और n चक्रों की बात करें बेटा, तो n चक्रों के लिए चली गई दूरी क्या होगी? 2 पाई आर को किससे गुणा कर दो? n से, जहां n क्या है? चक्रों की संख्या। n क्या है बेटा? चक्रों की संख्या। अब आप ध्यान दो, विस्थापन। प्यारे विद्यार्थियों, विस्थापन, विस्थापन ध्यान दो। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, विस्थापन सदिश राशि है। ये लगा हुआ है यहां पे वेक्टर। विस्थापन कैसी राशि है बेटा? सदिश। नोट कर लो, विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि होती है। कोई दिक्कत है क्या? और दूरी क्या होती है बेटा? दूरी होती है अदिश राशि। और विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। पढ़ा चुका हूं विस्थापन के बारे में, बहुत अच्छी बात। एक और पॉइंट आप स्टडी करेंगे यहां पे, ध्यान दो जवानों। विस्थापन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, सम इंपॉर्टेंट राज विस्थापन के बारे में। राज क्या है विस्थापन के बारे में? नोट करते जाएंगे। नंबर 1, इसका मात्रक क्या होता है? अरे बताओ, मात्रक मीटर। विमा क्या होती है बेटा? m0L1T0, विमीय सूत्र आ गया। तीसरा पॉइंट, विस्थापन समय के साथ, विस्थापन समय के साथ बढ़ भी सकता है, बढ़ व घट सकता है। याद रखना है, दूरी समय के साथ हमेशा क्या होती थी बेटा? बढ़ती थी। और ये घटकर 0 भी हो सकता है। 0 याद आ रहा है क्या? 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? कारण, क्योंकि अगर वापस जहां से चला पार्टिकल वहीं पहुंच गया तो क्या होगा? क्या होगा जवानों बताओ? जहां से चला वहीं पहुंच गया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान आ गई, विस्थापन 0। चौथा पॉइंट, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है जवानों, हो सकता है। और दूरी सदैव क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन
ऋणात्मक भी संभव है। और ऋणात्मक विस्थापन के ऋणात्मक होने का अर्थ पार्टिकल मूल बिंदु की ओर लौट रहा है। कण या पार्टिकल मूल बिंदु की ओर लौट रहा है, इसका मीनिंग है बेटा, मूल बिंदु की ओर वापस आ रहा है, लौट रहा है। नेगेटिव विस्थापन का अर्थ पार्टिकल मूल बिंदु की ओर लौट रहा है। राज नोट कर देंगे, राज जवानों। राज क्या है बेटा? ऋणात्मक विस्थापन का राज क्या है, मुझे बताएंगे क्या? मैं लिख दिया है, कण मूल बिंदु की ओर लौट रहा है और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। रिमेंबर फॉर एवर। आगे बढ़े क्या? पांचवा पॉइंट ध्यान दो बेटा। कोई पार्टिकल बिंदु ए से चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है, बिल्कुल सीधा मार्ग, और ये ऐसे भी पहुंच सकता है बेटा। तो ये दो मार्ग आप ध्यान से देखो, ए से बी पर जाने के दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं जिन पर मैं खुल करके चर्चा करना चाहूंगा। भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां विस्थापन और दूरी वाला मामला, दूरी और विस्थापन वाले मामले में मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूं, मन की बात जवानों। लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करूंगा, बस मैं मन की बात करना चाहता हूं भाई और बहनों। विस्थापन और दूरी पर मन की बात। दिल्ली दूर नहीं है जवानों, दिल्ली दूर नहीं है भारतीय किसानों, लेकिन मैं केवल दूरी और विस्थापन पर मन की बात करना चाहता हूं, वो भी किससे? सिर्फ मेरे भक्तों से। ध्यान दो जवानों, फिजिक्स क्या कह रही है? ए से बी तक जाने का पथ, इस पथ की लंबाई, ए से बी तक जाना, ये जो सीधे वाला रास्ता है, इस पथ की लंबाई से ज्यादा है। दूरी प्यारे विद्यार्थियों, दूरी बड़ी होती है विस्थापन के परिमाण से। इस स्थिति में दूरी विस्थापन से क्या है बेटा? बड़ी है। अरे है कि नहीं है? है। ये मुमकिन है क्या? ये दिख रहा है, नाप के देख सकते हो। लेकिन जवानों, अगर कोई पार्टिकल बिंदु ए पे है और बिंदु बी पर पहुंचता है इस प्रकार, तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होंगे? दूसरी स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। अरे पकड़ लिया क्या? अरे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। सरल रेखीय पथ में दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होते हैं, अन्यथा दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होती है। भैया ध्यान दीजिए, अरे ध्यान दीजिए। इन दोनों बातों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। लिख दूं क्या? अरे मैं लिख सकता हूं क्या? मैं मेरे जवानों के साथ मन की बात कर सकता हूं क्या? दूरी और विस्थापन पे चर्चा कर सकता हूं क्या? चर्चा मैं कर चुका हूं जवानों। दूरी बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है विस्थापन के परिमाण के।
तो विस्थापन के बराबर भी हो सकती है बेटा और बड़ी भी हो सकती है। बराबर कब होगी? जब कण सरल रेखीय गति करेगा, अन्यथा अगर वो और अन्य प्रकार की गति करता है तो दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होगी। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या जवानों? आगे बढ़ो, नोट कर दो इसको, आगे बढ़ो। अभी हमने क्या लिखा बेटा? ज्ञान की बात, दूरी बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, किससे? विस्थापन के। कौन सा विस्थापन है ये? रेखीय विस्थापन है, याद रखना। एक कोणीय विस्थापन भी होता है जवानों, यहां मैं रेखीय विस्थापन पे चर्चा कर रहा हूं। विस्थापन को नीचे ले आओ दूरी के, तो ये क्या मामला बन गया बेटा? दूरी और विस्थापन के परिमाण का, दूरी और विस्थापन के परिमाण का अनुपात बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 1 से। अरे याद कर दो इसको। पकड़ गए क्या जवानों? पकड़ना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, तुम्हारी मजबूरी है पकड़ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। तो दूरी और विस्थापन का परिमाण का जो अनुपात होता है वो 1 से बड़ा हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। रिमेंबर फॉरएवर, ध्यान रखना है। बराबर का निशान कब आएगा? जब रेखीय गति होगी, और ग्रेटर देन का कब आएगा? जब गति रेखीय नहीं होगी। याद हो गया क्या? मान लूं क्या मैं? अगला टॉपिक स्टार्ट कर दूं क्या? ओके जवानों ध्यान दो। अगर तुम्हें याद आ रहा है राज, राज की बात, ये राज की बात है जवानों। अरे राज ही सुन रहे क्या? रात नहीं सुन रहा ना किसी को? जवानों समझो बात को और स्टडी करो रात को। समझो बात को और स्टडी करो रात को। दो बजे तक पढ़ें बेटा, 2 बजे तक पढ़ें। ध्यान दो। अब राज की बात क्या है? मैंने रेखीय विस्थापन, यानी कि जब मैंने चर्चा की है रेखीय गति से संबंधित डेल्टा आर वेक्टर बराबर अंतिम स्थिति R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फोकस करो, ये मामला केवल और केवल रेखीय गति का था। ओनली फॉर लीनियर मोशन। कौन सी गति का? रेखीय गति का बेटा। वर्तीय गति में विस्थापन को चर्चा करते हैं। वर्तीय गति के लिए विस्थापन क्या कहता है, चित्र बनाकर डिस्कस करेंगे। सपोज करो पार्टिकल यहां पे है, ए पे। कहां पहुंच गया? ए डैश पे पहुंच गया। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R। तो ए से पार्टिकल कहां पहुंचा? ए डैश पर पहुंचा। विस्थापन होगा ए डैश, विस्थापन होगा। इसका फॉर्मूला है बेटा 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा बाई 2 इसका फार्मूला है। सपोज करो पार्टिकल ए से चला और यहां पहुंच गया बी पे। ए से चला बी पे पहुंचा, विस्थापन बताना बेटा। कितना एंगल घूम गया ए से बी पे? 180। 180 डिग्री दिख रहा है क्या? यहां 180 रख के देखो और विस्थापन बताओ कितना आएगा। बताओ बेटा। ए बी वेक्टर का परिमाण 2r साइन 180 अपॉन 2, साइन 90। साइन 90 का मान 1, तो आंसर आ गया 2r। 2r आ गया क्या बेटा? और वैसे भी 2r ही आएगा, देख लो।
सीधी दूरी। विस्थापन क्या होता है? सीधी दूरी। तो यहां से यहां तक की क्या? आर, और यहां से यहां तक की भी कितनी? आर, आर प्लस आर, 2r। वैसे भी सेटिस्फाई हो रहा है मामला। अरे वैसे भी सेटिस्फाई हो रहा है मामला जवानों। यस, आगे बढ़ो। आपने क्या देखा? डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू 2r साइन थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे बेटा? जब वर्तीय गति वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तीय गति से संबंधित पूछा जाता है। अब जैसे सपोज करो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, ये एक वृत्त है, इसके 4 पार्ट, इक्वल पार्ट्स कर दो बेटा। बिंदु ए से पार्टिकल कहां चलता है? बिंदु बी पे पहुंचता है। सपोज करो इसको नाम बिंदु बी दे दो। त्रिज्या कितनी है बेटा? आर। तो कितना घूम गया भाई साहब? 90 डिग्री घूम गया। ए से बी तक 90 डिग्री घूम गया। सूत्र ये रहा, ये फार्मूला है। तो डेल्टा यहां से ए बी कितना आएगा बताओ? ए बी वेक्टर का मापांक, यानी कि कहने का मतलब 2r साइन थीटा, थीटा कितना? 90, 90/2 45। तो 2r साइन 45। व्हाट वैल्यू ऑफ साइन 45? यस बेबी, 2r साइन 45 1/√2 जवानों। √2 से ऊपर नीचे कर दो, मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 गया, आंसर क्या आएगा? r√2। r√2 पहचान लो इसको बेटा, r√2 आ गया क्या? अरे आना पड़ेगा। अगर कोई पार्टिकल ए से चल के यहां पहुंचे सी पे, और ये कितना घूम गया? सपोज करो 30 डिग्री घूम गया। कितना घूम गया बेटा? 30 डिग्री। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या आएगा? तरीका वही है, 2r साइन 30/2, 2r साइन 30/2 का मतलब साइन 15, साइन 15 का मान कौन से फार्मूले से निकालेंगे? साइन 45 माइनस 15, 9। बताओ। अरे बता सकते हो क्या? 45 में से 30 गए, माइनस ले लो। साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा दो बेटा, और वहां से साइन 15 का मान निकाल करके यहां पुट कर देंगे। तो 30 डिग्री के एंगल पर घूमने पर कितना विस्थापन आएगा पार्टिकल द्वारा, ये आप निकाल सकते हो। एम आई राइट? आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। सपोज करो 60 डिग्री का मामला है, 60 डिग्री का मामला। तो साइन 60 के लिए भर दो बोर्ड को। साइन 60 के लिए डेल्टा आर वेक्टर का मापांक 2r साइन 60, 60/2 कितना आ गया? 60 काटा 30, साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 गया, क्या बचा आंसर? r। क्या करो बेटा? r के बराबर 60 डिग्री पर विस्थापन कितना? त्रिज्या के बराबर उसका परिमाण आ जाएगा, ये लो। तो किसी भी एंगल पर वर्तीय गति में अगर कोई विस्थापन पूछता है तो आप उसको धड़ाके से, दबंग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कौन से फार्मूले से? डेल्टा आर वेक्टर मापांक किसके बराबर? 2r साइन θ/2 के बराबर सोल्व किया हुआ है, सोल्व कर सकते हो। ये मामला वर्तीय गति में विस्थापन का जवानों। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन सदैव ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक भी हो सकता है, और भाई साहब ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बात करते हैं अब विस्थापन के बाद। अरे किसकी चर्चा करें? ध्यान दो, किसकी चर्चा करें? चाल की चर्चा करेंगे। पहले चाल पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे बेटा?
चाल। स्पीड पढ़ेंगे भैया, भैया जी क्या पढ़ेंगे? स्पीड पढ़ेंगे। सबसे पहली बात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाल क्या है। अपने को क्या देखना पहले? चाल क्या है? इकाई समय में किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को या तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, सामान्य सूत्र है ये, दूरी बटे समय। और यहां से दूरी बराबर क्या आ जाएगा? चाल गुणा समय। इसको गुणा में ले जाओ बेटा, चाल गुणा समय। और तुमसे कोई समय पूछे तो समय बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर ले जाओ, दूरी बटे चाल। ये काम आएगा तुम्हारे, सब मामले काम आएंगे तुम्हारे। तीनों फार्मूले को देख लो बेटा ध्यान से, एक दूसरे में संबंध। तीनों फार्मूलों को ध्यान से देख लो। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कर दिया आपने। अब बात आती है बेटा, सपोज करो किसी वस्तु की चाल दी हुई है 1 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है बेटा, HR आवर्स, घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है किसकी? किसी वस्तु की, किसी कण की चाल दी हुई है। किलोमीटर के मीटर बनाओ 1000 मीटर, घंटे के सेकंड बनाओ 60 गुणा 60 सेकंड। 0 से 0 काट दो, ये क्या बन गया? 10 बटे 36, 6 छंग 36, 6 6 जा 36। और आगे कौन है बेटा? मीटर प्रति सेकंड। 2 पंजे 10 और ये 18 बार कट गया। क्या आ गया बेटा? ऊपर चलो, 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है? 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 की गुणा करते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, पूछा जाता है कई बार। होश में आ जाओ। अभी आपने क्या डिस्कस किया? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। कितने विद्यार्थी पकड़ गए? हाथ उठाओ क्लास में। अरे हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। ऐसे हमारी समझ में आ गया है गुरुजी। तो 1 किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हैं? 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड कहते हैं। जवानों जुड़ते जाओ, लगातार स्टडी करते जाओ, लगातार ज्ञान की वृद्धि करते जाओ, लगातार लेते रहो पूरा ज्ञान और लिखते जाओ अपने नोटबुक में। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रेडी हो जाओ। अगर तुम्हें कहे कोई किसी वस्तु की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो 2 से क्या कर देना? गुणा। और 72 किलोमीटर पर आवर पूछे तो 72 गुणा 72 इंटू 5/18। आगे क्या लिखना है? मीटर पर सेकंड। 18 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 5 चौक 5 4 जा 20। आंसर क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान दो, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अगर कोई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वैसे क्या चल रहा है? वो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। अगर तुम्हें कहा जाए, तुरंत आंसर देना बेटा, तुरंत। किसी वस्तु की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। आंसर मीटर पर सेकंड में होगी इसकी चाल। बताइए मीटर पर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? बताइए। अरे बता सकते हो क्या? बताना तो पड़ेगा।
भैया जी बताना तो पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में ये तुम्हारे काम आने वाली चीज है। अभी मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 गुना 5/18, 18 से काट दो, इसको 2 बार कट गया और 5 दूनी 10, तो ये 10 मीटर पर सेकंड वाला मामला आ गया बेटा। समझ में आ रहा है क्या? तुरंत अगर कोई पूछ ले 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसके बराबर, सीधा सीधा आधा कर दो, 5 मीटर पर सेकंड, काट के भी देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। अगर तुमसे कोई 9 दे दे, यहां 9 किलोमीटर पर आवर आंसर, इसका आधा कर दो, उधर आधा कर दे तो उसका भी आधा कर दो, 2.5 मीटर पर सेकंड जवानों। अरे पकड़ गए क्या? तो किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्लियर है क्या मामला? आगे बढ़ते हैं बेटा। चाल, एकांक समय में किसी कण द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एस, स्पीड, दूरी, डिस्टेंस, समय कितना, टी, एस बराबर डी/टी। नोट कर लो बेटा, अरे नोट कीजिए, नोट कर दिया क्या? यहां से d बराबर s इंटू टी या t बराबर d/s, ये फार्मूले हैं जानदार। अरे जानदार नहीं दिख रहे क्या? ये ध्यान दो, निर्वात में प्रकाश की चाल, चाल पे चर्चा हो रही है तो चाल के बारे में, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सामान्य मामला है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सर्वाधिक। सर्वाधिक कितनी, c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। पकड़ लो। नोट्स लिख रहे हो क्या, या ऐसे ही बस सुन रहे हो भाषण? अरे जुमले सुन रहे हो क्या, जुमले? जुमला, जुमले वाले बाबा, जुमले वाले बाबा की जय हो। भाई और बहनों, जुमले वाले बाबा की जय हो। जुमले वाले बाबा की जय कर दी किसानों ने। जवानों, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। उल्टा भी याद रख लो, निर्वात का दूसरा नाम शून्य। निर्वात का दूसरा नाम शून्य। शून्य में प्रकाश की चाल होती है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आंसर क्या दोगे, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग? अभी मैं यहां क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल, निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल किलोमीटर पर आवर में होगी। सोल्व करें। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 4 ऑप्शन है। सी वाला बिल्कुल सही है। सोल्व करके सी की जगह, सोल्व करके सी की जगह लिखोगे तुम जवानों। अरे जुमला समझ रहे हो क्या, जुमला? जवानों, जुमला सरकार याद है क्या? अरे याद है सबको। भाई और बहनों, जुमला, जुमला, जुमला बताओ, करो, सोल्व करो। रफ कॉपी लेकर के बैठ जाओ सटासट। जो लाइव हैं, चैटिंग कर रहे हैं, लगातार सोल्व करते जाओ। मिस्टर गौरव, हरिओम गुजर, हरिओम गुजर, रफ कॉपी लेके बैठो।
अमन पोसवाल, गोविंद गुजर, सचिन गुजर, ये सब जवान हैं, एयरफोर्स नेवी के जवान। आगे रविंदर कुमार, सुनील खोकर, प्रजापत, लगातार लगते रहो बेटा और सोल्व करते रहो। जो भी लाइव आते हैं, राहुल शर्मा, मुआल, बहुत अच्छे बेटा, लगातार लगे रहो तुम लोग। मुझे पता है तुम एक भी क्लास मिस नहीं करोगे। आगामी भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं। कोरोना काल के पश्चात विद्यार्थियों में बड़ा जोश और उत्साह देखा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना काल के पश्चात तुम्हारे जोश ढीले नहीं हुए हैं। कोरोना काल के पश्चात तुम नई ऊर्जा के साथ आ रहे हो। लगातार लगे रहो। सी बराबर बताना है किलोमीटर प्रति आवर में। निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और बतानी कितनी है? किलोमीटर पर आवर में बतानी है। मीटर पर सेकंड में तुम्हें मैंने बता दिया है। ये देखो यहां पे देख सकते हो आप। उल्टा करना होगा, उल्टा करना पड़ेगा। आंसर निकाल के बता दो तुरंत मुझको। जुमलों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा बेटा। जनता जनार्दन, जुमलों से काम नहीं चलेगा, जुमलों से काम नहीं चलेगा। सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। मैं हिंट दे रहा हूं एक बार और। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होते हैं 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड। भाई साहब, अगर इसका उल्टा हम करें, 18 को ऊपर लेके जाओ, 5 को नीचे लाओ, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5, 18/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उल्टा करना पड़ेगा। अब यह आपको मीटर पर सेकंड में पता है, निकालना क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो इस संख्या में किसकी गुणा करोगे? 18/5 की कर दो। तो 3 × 10⁸ 8 गुणा 18/5, इसको 30 लिख दो। पावर कितनी? 7 बच गई। उधर 18/5 से काट दो 30 को 6, क्या बनेगा? 18 × 6 × 10⁻7 किलोमीटर प्रति आवर। मल्टीप्लाई कर लो। ये भी मैं ही करके दूं क्या? 48 108 10⁻7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन कर सकते हो, इजी गोइंग। कोई दिक्कत है क्या? बोलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, वापस आगे बढ़ेंगे, लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान दो बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? चाल पढ़ रहे हैं। चाल कितने प्रकार की होती है भाई साहब? चाल कितने प्रकार की होती है भाई साहब? चाल के प्रकार होते हैं वैसे 2। अरे वैसे 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। नंबर 1, एक समान चाल। एक समान चाल। नंबर 2, असमान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड बहुत खतरनाक होनी चाहिए जवानों, तभी आगे बढ़ पाएंगे आप। एक समान चाल, असमान चाल। चाल बराबर फार्मूला क्या था बेटा? दूरी बटे समय। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है तो चाल कैसी होगी? समान होगी। और यदि समान समय अंतराल में दूरी समान नहीं है तो असमान चाल होगी। या यूं कहें दूसरे शब्दों में, समय अंतराल अलग अलग, दूरी अंतराल भी अलग अलग, तो भी असमान चाल ही होगी। समझ में आएगा 100%। आप ऐसा नहीं कह सकते कि गुरुजी समझ में नहीं आया। समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है, चाल कैसी? समान चाल। समान समय अंतराल में दूरी समान नहीं है, असमान चाल। और दो बातें भी तो, एक बात और भी तो संभव है, समय अंतराल भी अलग अलग, दूरी अंतराल भी अलग अलग आ रहा है, तो यह भी असमान के अंतर्गत ही आएगा। तो असमान चाल में कितनी बातें? दो बातें शामिल हो गई। कितनी बातें शामिल होगी बेटा? दो बातें। अलग अलग समय अंतराल में दूरी समान है सपोज करो, और समय अंतराल भी अलग अलग है और दूरी भी अलग अलग है, तो दो संभावनाएं यहां हैं असमान चाल के लिए, लेकिन समान चाल के लिए एक ही संभावना है। रिमेंबर फॉर एवर, बोलना नहीं है, थ्योरेटिकल बात है। जवानों ध्यान दो, राज औसत चाल, औसत चाल, कौमा तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इन पे भी हम गहराई से अंदर जाकर बहुत बड़ी चर्चा करेंगे जवानों। क्या करेंगे? बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। तात्क्षणिक चाल पढ़ेंगे बेटा पहले। V इक्वल टू तात्क्षणिक ds बाई dt, ds बाई dt। दूरी समय का फलन है, तो दूरी अगर समय का फलन है तो उसका प्रथम अवकलन तात्क्षणिक चाल देगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। अब सपोज करो बेटा, किसी कण द्वारा चली गई दूरी s या विस्थापन का परिमाण, रेखीय गति की बात हो रही है, समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 0 सेकंड पे कण की चाल होगी। सॉल्व करना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। विस्थापन का समीकरण परिमाण के रूप में दे दिया, ये t बराबर 0 सेकंड पे पूछा है, कण की चाल पूछी है, तात्क्षणिक चाल पूछी है। डिफरेंशियल कर दो इसका एक बार, सॉल्यूशन क्या होगा? ds बाई dt निकाल लो इसका, t स्क्वायर का 2t, t क्यूब का 3t स्क्वायर, 1 का डिफरेंशियल 0,
टाइम के किस मान पे पूछा है बेटा? वी तात्क्षणिक टी बराबर 0 पे, जहां जहां टी है वहां 0 रख दो। तो 2 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 3, 0 का वर्ग प्लस 0, 0 0 0 0 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर यही क्वेश्चन t बराबर 2 सेकेंड पे तात्क्षणिक चाल पूछ ली जाए तो कैसे निकालोगे बेटा? डिफरेंशियल आपने कर रखा है तो t बराबर क्या रख दो बेटा? t बराबर 2 सेकेंड रख दो वहां जहां जहां भी t है, तो रख के देखना जरा। 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 और t का स्क्वायर 2 सेकेंड रखना पड़ेगा। आगे कौन है? 0 है आगे, तो 2 दूनी ये 4 आ गया, प्लस 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12 चौक 48, 52, 42, 52 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग? कर सकते हो बेटा। अगर दूरी समय का फलन है या विस्थापन समय का फलन है तो उस हिसाब से आप उसकी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे तात्क्षणिक चाल निकाल सकते हो, उसका प्रथम अवकलन करके। प्रथम अवकलन करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया क्या? अगर मैं आपसे यही एक क्वेश्चन और पूछ लूं, राज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, राज में लिखना है उसको। तात्क्षणिक चाल मापने का उपकरण, मापने का उपकरण, कौन सा उपकरण? तात्क्षणिक चाल मापने का उपकरण बताओ, कौन बताएगा पूरी क्लास में? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर अगर याद हो बेटा, बाइक में जो घड़ियां होती हैं, एक फ्यूल वाली होती है, एक स्पीड वाली होती है, तो वो जो स्पीड बताती है 40 पे 50 पे, वही स्पीडोमीटर है। तो स्पीडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल मापी जाती है बेटा। बताओ, किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल कैसे मापेंगे? नोट कर दो, नोट करेंगे बेटा? क्या नोट करोगे? किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल मापी जाती है, उपकरण का नाम स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बेटा, स्पीडोमीटर भूलना नहीं है। स्पीडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल मापी जाती है। भाई और बहनों, एक क्वेश्चन और। किसी कण का विस्थापन का समीकरण या दूरी का समीकरण समय पर निम्न प्रकार निर्भर है। 10t+1 मीटर, t बराबर 0.1 सेकेंड पर कण की तात्क्षणिक चाल। यस, जो जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, वो इसको सोल्व करेंगे जवानों। दूरी का एक बार डिफरेंशियल करके चाल निकाल लो यहां पे, और t बराबर 0.1 सेकेंड रख दो और सोल्व करके देखो क्या आता है। बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। करके देखो और आंसर बताओ, चैट करके बताओ। बताना पड़ेगा, चैट करके बताओ जी, आपको बताना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मुमकिन है क्या? अरे मुमकिन है क्या?
आंसर आएगा कि नहीं आएगा? जुमला नहीं है ये, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा जवानों, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करते जाओ, करते जाओ बेटा। S बराबर 10t+1 मीटर, t बराबर 0.1 सेकेंड पर कण की तात्क्षणिक चाल होगी। तात्क्षणिक चाल निकालने का तरीका दी गई समीकरण का एक बार डिफरेंशियल करके, जिस समय पे पूछा है टाइम का वो मान उसके अंदर रख के सोल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड योर आंसर। करते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। दूरी पढ़ी, विस्थापन पढ़ा, चाल पढ़ी, चाल के प्रकार पढ़े, फिर हम औसत चाल पढ़ेंगे। फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? तात्क्षणिक चाल पढ़ रहे हैं। तात्क्षणिक चाल को मापने का उपकरण क्या है? स्पीडोमीटर, घड़ी। वे घड़ी देखी होंगी, गाड़ियों में लगी रहती है, वो लाल सुई आगे पीछे होती रहती है एक्सीलेटर के साथ साथ, वो तात्क्षणिक चाल बताता है। करते जाएं, लगातार करना पड़ेगा आपको ये सोल्व। डिस्कस करता हूं मैं, क्वेश्चंस कर चुके होंगे जवान। तो कैसे करा बेटा, देखें क्या? अरे इसका सॉल्यूशन देखें क्या, एक बार डिफरेंशियल कर दो, ds/dt 10, t का डिफरेंशियल 1, 0, 1 का 0, क्या बचा 10। टाइम है क्या इसमें? टाइम नहीं है तो रखेंगे कैसे? नहीं रख पाएंगे, जब है ही नहीं तो रखोगे कहां से? तो आंसर यही आ गया बस। तो v तात्क्षणिक, ये आंसर आएगा। कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं तो टाइम तो आया ही नहीं, रखे कहां? अरे कहां रखोगे, जब है ही नहीं तो मत रखो, डायरेक्ट वो जो आंसर आ रहा है वही तात्क्षणिक चाल होगी। यस और नो? प्यारे जवानों, इस क्वेश्चन में टाइम का फंक्शन नहीं है। कौन? तात्क्षणिक चाल टाइम का फंक्शन नहीं है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम हियर, इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम हियर। ओके ओके, आर यू गेटिंग? इट्स ओके, यस। आगे बढ़े क्या? बढ़ना तो पड़ेगा जी, आगे बढ़ते हैं। आपने अभी देखा v तात्क्षणिक, बार बार v तात्क्षणिक नहीं लिखेंगे, ds/dt, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ds बराबर v dt, v dt है ये dt। 1 सेकेंड जवानों, अभी खोल देते हैं। व्हाट इज दिस? अरे व्हाट इज दिस? v इंटू dt बेटा, इसका इंटीग्रल कर दो, ds का इंटीग्रल v dt, टाइम इंटरवल कहां से कहां तक? t1 से t2 तक। ds का इंटीग्रल बताए s, दूरी आ गई, इंटीग्रल v dt कहां से कहां तक? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद आ रहा है क्या? ये बहुत ही जानदार चीज है बेटा, जानदार जानदार चीज, ध्यान दो। वेग का, तात्क्षणिक वेग है ये, वेग का इंटीग्रल करने पर, समाकलन करने पर क्या देगा? क्या मिलेगी? दूरी मिलेगी, दूरी। तो अगर आपको दूरी निकालनी है तो वेग का इंटीग्रल करके t1 से t2 तक क्या निकाल सकते हो बेटा? आप दूरी फाइंड आउट कर सकते हो। दूरी निकालने का तरीका, इसके न्यूमेरिकल, इसके क्वेश्चंस भी हम जानदार तरीके से करेंगे। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या जवानों? थक गए क्या? बढ़ना पड़ेगा। थकान नहीं आई है बेटा अभी? लगातार ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज करो v बराबर दिया हुआ है t⁴ + 1 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, t बराबर 0 सेकेंड से
t बराबर 1 सेकंड तक कण द्वारा चली दूरी या चली गई दूरी होगी। दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने के लिए इंटीग्रल करना पड़ेगा। तरीका क्या है, s बराबर वही v का मान t की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 सेकेंड। t का इंटीग्रल, t की पावर 4 का इंटीग्रल t की पावर 5/5 प्लस 1 का इंटीग्रल t। लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 5 1/5 प्लस यहाँ भी 1 रखो और माइनस ये 0 और ये भी 0, तो ये तो 0 हो जाएंगे बेटा। तो क्या बचा 1 प्लस 1/5, तो s बराबर आ जाएगा 1 प्लस 5/5, तो कितना हो गया 6/5 मीटर। 6/5 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 6/5 मीटर होगा। लगातार स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे, कभी क्लास मिस नहीं होगी। आंधी आओ चाहे तूफान आओ, प्यारे विद्यार्थियों लगातार आप लेते जाएंगे फिजिक्स को स्टेप वाइज। अब हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, औसत वेग पे चर्चा करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे औसत वेग का। और प्यारे विद्यार्थियों पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।